मुंबई अणुशक्ती नगर विधानसभा वाशीनाका म्हाडा कॉलोनी दीवान बिल्डिंग नंबर 1 श्री गणेश SRA सहकारी गृह निर्माण संस्था के रहवासी गणेश अखिल डे ने सोसाइटी के कुछ पदाधिकारियों पर आरोप लगाया है कि सोसाइटी के ऑफिस का 2 रूम है जिसको तोड़ के एक बनाया जा रहा है और इस रूम का कचरा बिल्डिंग के बाहर रखा हुआ है। वहीं बार बार म्हाडा व महानगर पालिका के अधिकारियों को शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं सोसाइटी में सभी लोगों से मेंबरशिप और मेंटेनेंस का पैसा भी जमा किया जाता है। कई महीनों से बिल्डिंग का लिफ्ट बंद है और सभी लोगों को 7 मंजिल तक जाने आने के लिए तकलीफ होती है, लेकिन सोसाइटी के लोग हाथ पे हाथ धरे रखे हुए हैं। वहीं सोसाइटी के जमा किए हुए पैसों का कोई हिसाब नहीं है। अब देखना है कि महानगर पालिका व म्हाडा के अधिकारी आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई करते हैं। सबसे पहले तो मैं CN न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा जो मेरा बात सामने रख रहा है। मैं गणेश डे श्री गणेश सोसाइटी में रहता हूँ। 400 रूम नंबर मेरा 413 नंबर मेरा रूम नंबर है 413। तो जैसे कि मैं अपना सोसाइटी श्री गणेश सोसाइटी के कमेटी का मेंबर हूँ और श्री गणेश सोसाइटी में हमारा सोसाइटी के अंदर बहुत सारे गलत काम हो रहा है। तो जैसे कि मेरे को मालूम पड़ा, मैं कमेटी का मेंबर हूँ। 13 जन में से मैं एक जन मैं हूँ। तो जैसा मेरे को मालूम पड़ा सोसाइटी का 2 रूम तोड़ के एक किया जा रहा है, तो मैंने उनके पास मेरा प्रस्ताव रखा। मैंने उनको बोला ये जो आप काम कर रहे हो इसके लिए NOC स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट लेके आप अगर काम करेंगे तो मैं इसमें सहमत हूँ। प्लस हमारा बिल्डिंग में जो सभासद है शेयर होल्डर उनका भी राय अगर वो राय देता है करने के लिए तो मैं सहमत हूँ। और अगर उनका राय भी नहीं है और अब आपके पास NOC लेटर भी नहीं है तो मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। तो मैंने ये लेटर बनाया तो आप इसमें साइन कर दीजिए। जो हमारा जो सेक्रेटरी है उनको बताया मैंने, तो उन्होंने साइन करने से मनाही किया। उसके बाद 204 नंबर पर रहता मिस्टर खजबले जी, उन्होंने आके मेरे से झगड़ा चालू किया। बोले तुम गलत बात कर रहे हो। तो मैंने उनको बोला प्लीज़ मेरे से झगड़ा मत कीजिए। सेक्रेटरी साहब को मैंने क्या बोला, सर अगर आपको साइन करना है करो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला मैं साइन नहीं करूँगा। तो मैंने वहाँ से उठ के मैं घर पे आ गया। तो मैंने ठीक है मैं देखना चाहता हूँ मैं गलत हूँ। वो लोग मेरे को बता रहे हैं आप गलत हो, गलत बात करते हो, तो मैं देखना चाहता हूँ मैं गलत हूँ या सही हूँ। तो मैंने उसके बाद उनको वो लेटर उन्होंने लिया नहीं, उसके बाद पोस्ट किया। तो वो पोस्ट में वो लेटर उन्होंने लिया। दूसरा और एक लेटर दिया जो सोसाइटी में आप सोसाइटी 1 साल का हंगामा कमेटी बना था, उसके बाद अभी 4 साल के ऊपर हो गया, आपने दूसरा कमेटी क्यों नहीं बनाया? जो 5 साल या 3 साल का कमेटी बनता है वो बात दोबारा क्यों नहीं बनाया? और 4 साल का हिसाब है। जो पैसा जो रूम ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो रूम बिकत और ख़रीदने का जो रूम ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वो जो 25,500 रुपये दे रहा है वो भी पैसा खर्चा हो रहा है। प्लस हमारा मेंटेनेंस का जो पैसा वो भी खर्चा हो रहा है। सोसाइटी आज 10-12 लाख कर्जे में है सोसाइटी। कोई हिसाब, हम लोग हिसाब मांगने को जाएंगे, अगर बोलेंगे हिसाब दिखाओ, कुछ भी बात करने को जाएंगे सीधा तरीके से बात नहीं करता है, उल्टा बात करता है, ऐसा पेपर फेंक देता है, देख लो हिसाब। ऐसा अगर अचानक फेंक देंगे हमको कैसा मालूम पड़ेगा? और हमारे कमेटी जो था 1 साल का, उसके बाद जो कमेटी अभी समाप्त हो गया, अभी एक्स्ट्रा 4-5 साल होते आ रहा है, ना उन्होंने कमेटी बनाया और ना दूसरा मीटिंग लिया। हमारा चेयरमैन गुजर गया, उन्होंने दोबारा मीटिंग लिया नहीं है, किसी को बताया नहीं है। और ये ग्राउंड फ्लोर का 2 रूम तोड़ के उन्होंने एक कर रहा है, तो उनके खिलाफ मैंने ऑब्जेक्शन लिया। मैं उनको बताया तो उन्होंने मेरा बात उनका कहने का मतलब क्या, मैं गलत बात कर रहा हूँ, उन्होंने वो सही कर रहा है। उसके बाद मैंने BMC में जाके लेटर दिया। ये लेटर है BMC को डाला मैंने। तो उन्होंने मेरे को बताया ये आपके पास आपका बिल्डिंग जो है BMC में आता है क्या? तो मैं बोला सर BMC में बिल्डिंग BMC के अंडर ही में आता है। उसके बाद मैंने ये लेटर 25 तारीख को लेटर मैंने SRA को दिया, अरविंद कामले साहब को। उसके बाद फिर मैंने SRA को
तो ये लेटर दिया अरविंद कामले साहब को। उसके बाद मैंने ये लेटर दिया हुआ है इंजीनियर डिपार्टमेंट में दूसरा माले पे। अभी भी उनकी तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ने बोला आप ये जो बिल्डिंग है ये आप उससे प्रूफ ला के दे सकते हो क्या, जो ये आपका बिल्डिंग बीएमसी में आता है। तो मैंने बोला सर बिल्डिंग तो बीएमसी में, अभी हमारा बिल्डिंग बीएमसी के अंडर ही है और बीएमसी हमारा अभी एक टाइम के लिए रिपेयरिंग भी करके दे रहा है। तो मैंने उनको ये भी बोला अगर बीएमसी के अंडर में आता है, अगर आता है या नहीं आता है वो आपके पास भी तो रिकॉर्ड में होएगा, क्योंकि ये बिल्डिंग हमारा बीएमसी के अंडर आता है या नहीं आता है। तो उन्होंने बोला हमारे पास अगर आप एक जो लेटर है ना, आपने महाड़ा को लेटर दीजिए, अगर महाड़ा हमको अगर लेटर देंगे तो उन्होंने हमको लेटर देंगे तो हम कार्रवाई करेंगे, वो भी हम सोचेंगे। तो बोला ठीक, मैं उनको बताया ठीक है। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ जो गलत हमारा बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में दो रूम तोड़ के जो एक किया जा रहा है, मैं ये चाहता हूँ हमारे सोसाइटी जो चेयरमैन गुजर गया, सोसाइटी भंग हो गया, सोसाइटी है नहीं अभी, तो ये लोग जो मनमानी कर रहा है, ये सेक्रेटरी जो और खजिंदर जो है, ये किन की बातों में आके उन्होंने काम करवा रहा है, किसके इशारा पे काम हो रहा है गलत काम। तो मैं चाहता हूँ ये काम सही या गलत, मैं वो जानना चाहता हूँ। ये जो काम हो रहा है सही है या गलत है, ये मैं जानना चाहता हूँ। 1 साल का हंगामा कमेटी जब बना था उसके बाद अभी 5 साल होते आ रहा है। जो मेंटेनेंस लिया जा रहा है, मेंटेनेंस प्लस रूम जो ट्रांसफ़र हो रहा है, जिन लोगों ने रूम खरीदा है वो रूम ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके लिए 25,500 भी लिया जा रहा है। तो हम सोसाइटी की मेंबर हूँ, मैं सोसाइटी का मेंबर हूँ, कभी मेरी जानकारी मेरे को है नहीं, मेरे को बताता भी नहीं है ये पैसा कहाँ जा रहा है। जाने के इतना पैसा आने के बाद भी सोसाइटी अभी 10-12 लाख कर्जे में है सोसाइटी, और 4-5 साल से अभी तो ऑडिट है वो भी उन्होंने ऑडिट क्लियर नहीं कर पाया। और दूसरा सोसाइटी, मैं चाहता हूँ ये सोसाइटी जो गलत काम हो रहा है, ये जो काम हो रहा है ग्राउंड फ्लोर में 2 रूम तोड़ के एक बनाया जा रहा है, ये जो है ये गलत है या सही है वो मैं जानना चाहता हूँ। अगर गलत है तो वो जो पार्टीशन तोड़ा गया वो पार्टीशन दोबारा जैसा था रूम वैसा बनाया जाए। हमारे 7 माले का बिल्डिंग है, 7 माले का बिल्डिंग में लोग तकलीफ में है, ऊपर जाने आने में कितना बुजुर्ग लोग है। तो अगर उन्होंने एक लिफ्ट भी बना सकता था, अगर एक लिफ्ट बनाता तो हमारे लिफ्ट 2 लिफ्ट है, 2 विंग में 2 लिफ्ट है, अगर एक लिफ्ट भी अगर बनाता तो हमारे पब्लिक को कितना शांति मिलता, उनको कितना सुविधा होता। 7 माले पे जाना आना, जो बुजुर्ग लोग हैं जो बीमार है उनको 7 माले में जाना आना कितना तकलीफ होता है, देख के इतना ख़राब लगता है मैं बता नहीं सकता हूँ। और उनके पास कुछ भी बोलेंगे सीधी तरह से बात नहीं करता, कभी भी कुछ बोलो तो वो उल्टा बात करता है। ऐसा वो हिसाब की बात करेंगे, कुछ मांगेंगे, उन्होंने बोला हमको मालूम नहीं है। चेयरमैन बोलता है हमें लेटर लेना माना किया, किसने बोलता सेक्रेटरी हमको लेटर लेना माना किया, हमको लेटर मत दो, अब उनको दे दो। उनके पास जाएंगे, वो बोलता है जो सेक्रेटरी है उन्होंने बोलता है श्रीकांत गोलकर जो सेक्रेटरी है उन्होंने बोलता है हम सोसाइटी के बात हमसे नहीं करना, सोसाइटी की बात मेरे से मत करो। तो सेक्रेटरी से मैं बात करूँ सोसाइटी के लिए काम के लिए, कुछ मेरे को ज़रूरत पड़ा, कुछ चाहिए मेरे को, तो मैं किससे बात करूँ? बात मैं किससे, दूसरी सोसाइटी बनना चाहिए बर्खास्त होके। मैं चाहता हूँ ये जो सोसाइटी जो अभी सोसाइटी भंग होगा, चेयरमैन गुजर गया, सोसाइटी भंग है और उसके बावजूद भी सोसाइटी के अंदर अनलीगल काम किया जा रहा है। ये काम कौन करवा रहा है? ये जो काम हो रहा है सेक्रेटरी बोलते हैं हमें मालूम नहीं है, हमको पूछो, हमको मत बोलो। चेयरमैन बोलते हैं जो पैसा लिया जा रहा है, जो खजिंदर है मनोरंजन पानीगर है, उनको कुछ पूछेंगे बोलते हैं हमको इसमें हमको क्यों फंसा रहा है, मुझे मालूम नहीं है, तुम कमेटी हो तुमको मालूम नहीं है। आपके पास जब हिसाब किताब आपके पास रहता है, आप लोग हिसाब के साथ देखते हो, आपके पास चाबी रहता है तिजोरी का, सोसाइटी का रूम का चाबी रहता है, आप बोलते हो हमको मालूम नहीं है। फिर आप ये खड़े रह के जो काम करवा रहे हो, आपको कुछ जब मालूम नहीं है, आप खड़े रह के काम कैसे करवा रहे हो? ये सोसाइटी का जो प्रॉपर्टी है ना, सोसाइटी का प्रॉपर्टी है, आपने तोड़ा कैसे? आप तोड़ा कैसे, इसको हाथ कैसे लगाया? अगर आपका घर का तोड़ता था मैं इसमें कुछ भी नहीं बोलता था। और मैंने आपको यही खाली पूछा मैंने, ये ऐसा आप काम करोगे लीगली काम तो मैं आपको साथ समर्थन करूँगा। प्लस हमारे जो सेवा सभासद है और जो शेयर होल्डर हमारा बिल्डिंग में रहने वाला मेंबर लोग, इनका राय लेके काम होना चाहिए। आपने मीटिंग नहीं लगाया,
कुछ भी ना मीटिंग लगाया, चेयरमैन गुजर गया, ना कमेटी बना हुआ है, तो आप ये काम कैसा करवा रहे हो? ये मैं चाहता हूँ ये अनलीगली काम बंद हो। हमारे सोसाइटी में जो सोसाइटी के अंदर जो अफरा तफरी चल रहा है, इसका हिसाब क्लियर करके दे। दूसरा कमेटी जल्दी से जल्दी बने, हमारा सोसाइटी में अच्छा काम हो। धन्यवाद सर। ब्यूरो रिपोर्ट, CEN न्यूज़, मुंबई।